उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। बता दें कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। आपको इस सीट के बारे में एक तथ्य जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पिछले 28 सालों से कमल नहीं खिला, यानी भाजपा की यहाँ जीत ही नहीं हुई है। आखिरी बार 1996 में यहाँ पर कमल खिला था, तब भाजपा के प्रत्याशी राकेश सोनकर चुनाव जीते थे। वहीं पिछले 3 चुनाव में लगातार सपा के विधायक इरफान सोलंकी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस उपचुनाव की सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात अगर करें सपा की, तो इस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए अब आपको विस्तार से इस सीट का पूरा जातीय और सियासी समीकरण को बताते और समझाते हैं। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा की राह कठिन क्यों है। तो सबसे पहले इस सीट का कैसा है सियासी इतिहास, उसको जान लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में यानी कि इस सीट से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी। इरफान सोलंकी ने 69,163 वोट हासिल किए थे और भाजपा प्रत्याशी सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुहेल अहमद को 5,616 वोट पर सिमट गए थे। साल 2017 और साल 2012 में भी इस सीट से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ही चुनाव जीते थे। वहीं साल 2007 और साल 2002 में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव दरियाबादी चुनाव जीते थे। इससे पहले 1996, 93 और 91 में लगातार बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सोनकर यहां से चुनाव जीते थे। मालूम हो कि 1985 में संजीव दरियादली के पिताजी भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मालूम हो कि 1985 में संजीव दरियाबादी की मां कमला भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। मतलब 3 बार इस सीट पर कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 3 बार सपा विधानसभा चुनाव यहां से जीत चुकी है और यहां पर अपना परचम लहरा चुकी है। अब आइए बात कर लेते हैं इस सीट का क्या है जातीय समीकरण। आखिर में जातीय समीकरण क्या है, तो बता दें कि यहाँ कुल लगभग 2,70,000 वोटर है। इनमें मुस्लिम करीब 1 लाख है और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लगभग 60,000 मतदाता है। इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटरों मुख्य भूमिका हमेशा से निभाते रहे। सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को। और अब देखना होगा कि भाजपा ने जो दांव चला है उसका कितना असर और प्रभाव इस सीट पर होता है। वैसे बता दें कि यह आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट, क्योंकि 28 सालों से इस सीट पर कमल नहीं गिरा है। बीते 3 बार सपा यहां से जीत हासिल करती आ रही है। बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि भाजपा वापसी कर पाती है यहाँ या नहीं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा की सीट ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 28 साल हो गए अब तक खाता नहीं खोल पाई है। लगातार वहां पे कांग्रेस उसके बाद जीती थी, उसके बाद सपा लगातार 3 बार से वहां चुनाव जीतती आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस बार वहां की जो जनता है कितना अपना आशीर्वाद और मतदान देती है। अब यही दूसरी बात ये कर लें कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं उसको आंकड़ों की तो वोट चाहिए ही, और उतना ही जबरदस्त तरीके से पिछड़ों की भी वोट की उसको आवश्यकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 28 साल के इतिहास को अपने बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि सीसामऊ विधानसभा सीट से इस बार चुनाव कौन सी पार्टी और कौन प्रत्याशी जीतने वाला है। धन्यवाद।